Hello everyone, myself Suchitra Pujari. Welcome to my channel that is Saroja Academy. We are going to start with the second part of GST series. Before that, I would like to thank you for your kind cooperation to my first video. Your support is greatly appreciated. Thank you. So, let's start our second part of GST series. If you haven't seen my first video yet, then do watch it. I have given the link below in description box. And don't forget to subscribe my channel for more videos on GST. I have completed the pre-GST scenario and taxes that have been subsumed in my first video. Let's start our second part of GST. रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कब होगा? अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई मिलकर 40 लाख से ज़्यादा हो रहा है, समझो आउटवर्ड सप्लाई मतलब जो सप्लाई कर रहे हैं या फिर इनवर्ड सप्लाई जो सप्लाई आ रहा है, मतलब सेल्स और परचेस इन इजी लैंग्वेज। लेकिन जीएसटी के अंडर हम स्पेसिफिकली कौन से वर्ड यूज़ करेंगे? आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई एंड नॉट टर्नओवर। ओके, 40 लाख से आपका आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई ज़्यादा हो रहा है तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। नेक्स्ट, registration is mandatory. When is that case? The case is when a person from one state supplies goods to the another states. Simple language में इंटर-स्टेट सप्लाई के केस में आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। यहाँ पे ए पर्सन फ्रॉम मुंबई सप्लाइज गुड्स बी ब्रांच ऑफ इन बैंगलोर। तो मुंबई कहाँ आता है बच्चों? मुंबई इज़ इन महाराष्ट्र, बैंगलोर इज़ इन कर्नाटका। सो महाराष्ट्र से गुड्स कर्नाटका में बेचे हैं, मीन्स दो स्टेट इन्वॉल्व है, दैट मीन्स इंटर स्टेट सप्लाई ट्रांजेक्शन है यहाँ पे, तो रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी। नेक्स्ट इज़ मोर देन 20 lakhs लिमिट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक हिमाचल। यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे शहर है तो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ होंगे, तो इनका सप्लाई वगैरह अदर स्टेट से थोड़ा कम होगा, तो इनको रजिस्ट्रेशन लिमिट को कम करके दिया है, दैट इज़ द अमाउंट ₹20 lakhs और मोर। और एक पार्ट ये है कि रजिस्ट्रेशन का यूज़ कब होता है? अगर आपको आईटीसी दैट मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना हो तो आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। जब आप परचेस करते हो, जो टैक्स पे करते हो परचेस के वक्त, उसका क्रेडिट लेना हो तो आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। दैट्स वाई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए लिमिट को कम करके दिया है 20 लाख रुपीज़। ठीक है। ड्यूअल जीएसटी, intra-state transaction and interstate transaction. Let us start. Intra-state transaction, that is within state supply. Example, महाराष्ट्र से गुड्स महाराष्ट्र में ही सप्लाई किया है तो लगेगा CGST एंड SGST, that is सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर जीएसटी रेट है 18%, then central and state both will collect 9% of tax each. यहाँ पे टैक्स रेट को स्प्लिट कर दिया है सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में विथ इक्वल प्रोपोर्शन। जब भी ट्रांजैक्शन होगा विद इन स्टेट, दैट मीन्स इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, वी विल अप्लाई CGST एंड SGST। सिंपल। नेक्स्ट, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र से गुड्स सप्लाई किया है राजस्थान, तो यहाँ पे दो स्टेट्स इन्वॉल्व है तो ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन बन गया। अब कौन सा जीएसटी लगेगा? द आंसर इज IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट विल बी कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आफ्टरवर्ड्स इट विल स्प्लिट द अमाउंट into two parts. One proportion will be kept by itself and the other will be given back to the state where the consumption has been made.
इन सिंपल वर्ड्स, अगर दो स्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो IGST लगेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स को कलेक्ट करके उसका हाफ पोर्शन जिस स्टेट ने गुड्स परचेज किया है और कंज्यूम किया है उस स्टेट को दे देगा। सिंपल। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन मीन्स फाइनल कंजम्पशन प्लेस और अल्टीमेट कंज्यूमर। एग्जाम्पल, A of Gujarat supplied goods to B of West Bengal. डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन मीन्स फाइनल कंजम्पशन प्लेस। इसमें वेस्ट बंगाल इज डेस्टिनेशन, तो वहाँ पे GST लगेगा। पहले क्या होता था? ओरिजिन बेस्ड, गुजरात ने गुड्स भेजे हैं वहाँ का GST लगता था, बट अब जहाँ पे कंज्यूम होगा उस स्टेट का GST लगेगा। सिंपल। टू स्टेट इन्वॉल्व मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स अमाउंट लेगा और स्प्लिट करेगा, रिमेनिंग हाफ अमाउंट विल बी रेमिटेड बैक टू द स्टेट वेयर कंजम्पशन हैज़ बीन मेड। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिया है उसका मैं बताती हूँ। रेवेन्यू कलेक्टेड बाय स्टेट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी रेवेन्यू होगा वो स्टेट से कलेक्ट करेंगे। स्टेट से कलेक्ट करेंगे मतलब कौन सा स्टेट? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कलेक्ट करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा? पूरा होल अमाउंट विल बी रेमिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। पूरा का पूरा टैक्स अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एक पार्ट खुद के पास रखेगा और रिमेनिंग पोर्शन जो है वो स्टेट को रेमिट बैक कर देगा। इजी। मुझे 2 टर्म्स समझाने हैं सिंपल से, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। लेट्स स्टार्ट। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट मीन्स गुड्स बेच रहा है तो सप्लायर कहाँ होगा? सप्लायर होगा इंडिया में, हम लोग बेच रहे हैं मतलब इंडिया में सप्लायर होगा। रिसिपिएंट कहाँ होगा? रिसिपिएंट विल बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो सप्लाई का प्लेस भी outside India. Simple. Supplier is located in India. Recipient is located outside India. Place of supply of services is outside India. Consideration is received in convertible foreign exchange. Import of services. Import में क्या होगा? सप्लायर इज़ लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। हम गुड्स ले रहे हैं तो जो सप्लाई कर रहा है वो आउटसाइड इंडिया में होगा। रिसिपिएंट हम लोग रिसीव कर रहे हैं तो लोकेटेड इन इंडिया। प्लेस ऑफ रिसिपिएंट इज़ इन इंडिया, क्योंकि हम लोग रिसीव कर रहे हैं, हम लोग इंडिया में हैं तो प्लेस ऑफ रिसिपिएंट इज़ इन इंडिया। सिंपल। सप्लायर इज़ लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट इज़ लोकेटेड इन इंडिया, प्लेस ऑफ रिसिपिएंट इज़ इन इंडिया। नेक्स्ट, बेनिफिट्स। सिंपल पॉइंट्स है। रिड्यूस्ड कंप्लायंस, सिंगल टैक्स सिंगल रिटर्न। GST के पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, वो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा है। अब वो सारे टैक्सेस को हटाकर GST इंट्रोड्यूस किया है, तो एक ही टैक्स है तो एक ही रिटर्न होगा। रिड्यूस्ड कंप्लायंस, सिंगल टैक्स सिंगल रिटर्न। रिड्यूस्ड डिक्लेरेशन फॉर्म्स भी कम होंगे। सिंपल। ऑनलाइन एंड रियल टाइम क्रेडिट मैचिंग। यहाँ पे क्या होगा? जो भी ITC है हम ऑनलाइन, ऑन द स्पॉट, एट होम इटसेल्फ वी कैन चेक दैट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फाइलिंग, पेमेंट ऑफ टैक्स, सब कुछ ऑनलाइन है। रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन, फाइलिंग भी ऑनलाइन, पेमेंट ऑफ टैक्स भी ऑनलाइन। सिंपल। 2 साइट्स दिए मैंने GST के, www.gstn.org, www.gst.gov.in। ये आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू। कीप लर्निंग, एक्सप्लोर मोर, स्टे क्यूरियस। Hit the bell icon for notifications of more videos. Subscribe, like and share my channel. Thank you.